हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नए वीडियो के साथ क्लास 7th का प्रश्नावली 13.1 के साथ हूँ, जिसमें घातांक और घात नियम है। इसको मैं प्रश्नावली को शुरू करने से पहले घातांक और घात नियम के कुछ फार्मूलों को बताना चाहूँगा, जो इस प्रकार हैं। नंबर एक x की घात m गुणे x की घात n बराबर क्या होगा। घात क्या है? एक का घात है m और एक का घात है n। तो अगर ये कहलाता, ये क्या, m क्या है? घात है, n क्या घात है, और x क्या आधार है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेस। अगर किसी भी संख्या का अगर बेस सेम हो और वो गुणे में लिखा हो, कोई भी संख्या जितनी भी हो, अगर उनकी घात क्या अलग अलग हो, लेकिन उनकी जो बेस है वो सेम हो अगर, तो आगे चल के क्या होता है, ये x घात m प्लस n, यानी घात में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर बेस एक जैसे हो, जितनी भी संख्याएं हों गुणे में लिखे हों, उनकी अगर घात अलग अलग होंगी, लेकिन अगर बेस एक है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया नंबर 1 फार्मूला, ये हो गया नंबर 1 फार्मूला। घातांक और घात नियम को सॉल्व करने के लिए एक नंबर 1 फार्मूला ही। नंबर 2, x की घात m बट्टे x की घात n, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x की घात m माइनस n। अगर किसी भी संख्याओं का घात अलग होगा और बेस एक जैसा होगा, लेकिन वो भाग के रूप में, किस रूप में होगा, भाग या फिर भिन्न के रूप में होगा, तो आगे चल के क्या होता है, बेस तो एक ही है, एक, और लेकिन जो ऊपर वाले इसे हर कहते हैं और इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। अगर अंश सेम रहेगा लेकिन हर क्या होगा, ऊपर जाके घट जाएगा, ऊपर जाकर घटेगा। ये हो गया नंबर 2 फार्मूला। इस तरह के अगर कोई सवाल मिलते हैं तो उसको इस तरह सॉल्व करेंगे। नंबर 3 फार्मूला, अगर बेस एक जैसे हो, यानी x घात m गुणे n, यानी x घात m फिर पूरे घात n हो, अगर इस तरह कोई सवाल मिलेगा तो आगे चल के क्या होगा, x घात m गुणे n, यानी m और n जो घात है वो अलग अलग होंगे, लेकिन घात में घात का गुणा होगा इसमें। तो इस तरह का कोई सवाल मिलेगा तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। और नंबर 4 फार्मूला होगा, x की घात अगर 0 मिलता है, किसी का घात अगर 0 होगा तो उसका बराबर क्या होगा, उसका मान होता है, उसका वैल्यू होता है 1। किसी का भी घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। किसी भी संख्या का घात अगर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कुछ फार्मूले मुझे पता था घातांक नियम का, तो मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ये घात और घातांक नियम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगा, ये बहुत मदद करेगा। ये फार्मूले ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे आधार कुछ भी हम रख सकते हैं, a भी रख सकते हैं, b भी रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं, कुछ भी। ये तो हम एक फार्मूला ले, इस टाइप के अगर कोई सवाल मिलते हैं तो उसे हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब मैं प्रश्नावली को स्टार्ट करूँगा, इसके कुछ सवाल जो हैं उनको सॉल्व करूँगा। अब
इस प्रश्न वाले 13.1 में इसका पहला क्वेश्चन का में दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इनके प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर 1 का फर्स्ट सवाल है, इनका मान ज्ञात करना है। फर्स्ट सवाल ये है कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लगे हैं, तो इसको मैं सरल करूँगा, इजी करूँगा, इसका मान निकालूँगा। ठीक है, इनके मान ही निकालने इनमें। तो ये क्या है ए, ये क्या है ए या फिर एक्स, ये क्या है एक्स और ये क्या है एम। यहाँ पे और ज़्यादा अभी नहीं है, स्टार्टिंग है, तो इसमें बहुत इजी टाइप का सवाल है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स है और यहाँ पे क्या है एम है। तो हम इसको क्या, अभी इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, इसको हम सिर्फ इजी करेंगे। यानी कि जिसका घात, यानी 2 की घात कितने 6 हैं, तो 2 को हम कितने बार गुणे के रूप में लिखेंगे 6 बार। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सरल करेंगे तो क्या होगा, 2 की घात जितने लिखे होंगे, यानी किसी भी संख्या का घात जितना लगा हो, जरूरी नहीं कि 2 ही होगा, कोई भी संख्या का घात जितने लगे होंगे उसको हम उतने बार गुणे के रूप में लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। तो यह होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने हो गए 6 टाइम हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये दोनों क्या है, अब हम इसको 6 टाइम क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 की पावर 6 है, यानी 2 को हम इतने ही बार गुणे के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या है, ये 2 की पावर 6 के बराबर क्या है, ये इतने बार, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 6 यहाँ है, तो ये भी क्या होगा, अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये भी 2 के पावर 6 ही आएगा। तो यहाँ अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में सभी का, ये गुणे के रूप में है तो गुणा करते जाएंगे। तो गुणा करेंगे कहाँ से, यहाँ से, 2 का गुणा होगा 2 में, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब 4 का गुणा किस में होगा 2 में, तो 4 दूनी 8। अब 8 आ गया यहाँ पे, 8 का गुणा किस में होगा 2 में, 8 दूनी 16। अब 16 का गुणा होगा 2 से, 16 दूनी 32, फिर 32 का गुणा होगा 2 से, तो कितना आएगा 64। या फिर मैं और इजी तरीके से कर देता हूँ 2 2 करके, तो 2 का गुणा 2 से करूँगा कितना आएगा 2 दूनी 4, फिर गुणे के रूप में आगे लिखा, फिर इसका 2 का गुणा करूँगा 2 से, कितना आएगा 2 दूनी 4, फिर इसका गुणा, ये गुणे के रूप में आ गया है तो इसको गुणे के रूप में लिखो, फिर इसका करूँगा 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4। अब फिर ये आपस में गुणे के रूप में, तो 4 का गुणा करूँगा 4 से, 4 चको 16 और 16 चको 64। इसी को ज्ञात करना था, इसी का मान निकालना था, यानी 2 की पावर 6 किसके बराबर होगा 64 के बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हमको कहीं ज़रूरत पड़ेगा कभी भी, जब आगे और बढ़ेंगे आगे क्लासों में, तो 2 की पावर 6 की जगह 64 लिखेंगे, या फिर 64 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 6, जैसा हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा आगे चल के। बट हमें अभी यहाँ पे यही ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो हम यहाँ तक ज्ञात करेंगे। ये हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 9 की पावर 3। तो अब इसका भी मान निकालना, तो इसको भी सेम ऐसे ही करना जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, सेम इसी की टाइप से है और इसी टाइप से करेंगे। तो अब 9 की पावर 3 है, तो 9 को कितने बार लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में 3 टाइम, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9 हो गए। ये दोनों आपस में, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो जब तीनों की पावर जोड़ेंगे 1 1 1 तो कितना हो जाएंगे 3। अब इसको आगे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, तो 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 का यानी कि टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम, तो कितना आएगा 9 9 जा 81, कितना
81 मल्टीप्लाई 9 का फिर से करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, कितना आएगा ये 9 के टेबल 1 टाइम तो 9 1 जा 9 और 9 के टेबल 8 टाइम तो 9 8 जा 72। ये आ गया आंसर, यानी कि 9 की पावर 3 इक्वल टू 729 इसकी वैल्यू है। 9 की पावर अगर 3 होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 729। ये है इसका आंसर, यही ज्ञात करना था इस सवाल में। नंबर 3 और 4 सेम इसी प्रकार से हैं, तो मैं होप करता हूँ कि नंबर 3 आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ, ये थोड़ा हार्ड टाइप का होगा, तो मैं 4 नंबर को सॉल्व करता हूँ। नंबर 3 को आप इसी तरीके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं कमेंट में डाल दीजिए, तो मैं दोबारा इसको सॉल्व करके बताऊंगा। नंबर 4 क्वेश्चन है 5 की पावर 4 इसकी मान निकालना है या इसकी वैल्यू ज्ञात फाइंड करना है। फाइंड आउट 5 पावर 4 इक्वल टू, अब इसको भी हम 5 को कितने टाइम लिखेंगे 4 टाइम लिखेंगे, किस रूप में मल्टीप्लाई के रूप में। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गए, 4 टाइम लिख दिए 5 को मल्टीप्लाई के रूप में या फिर गुणे के रूप में। तो अब इसको मैं आगे सरल करूँगा, यानी गुणे के रूप में लिखें तो इनका गुणा करूँगा। तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ूँ तो कितना आएगा 25। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई के मार्क लगा है, यानी चिन्ह लगा है तो वही लगाऊंगा। फिर इसके आगे 5 का फिर से 5 टाइम करूँगा तो कितना आएगा 25। अब 25 इंटू 25 इनका मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, तो किसका 25 को पहले मैं 5 टाइम करूँगा तो कितना आएगा 25 5 जा 125 की 5 कैरी कितना है 12। 25 का टेबल फिर मैं 2 टाइम रीड करूँगा, कितना आएगा 50 और कैरी था 12, कितना हो गया 62। ये आ गया। 5 की पावर 4 इक्वल टू कितना है 625। यही इसमें से निकालना था इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित को घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि ये इस रूप में दिया गया है, इस गुणनखंड रूप में गुणे के रूप में दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे पावर के रूप में लिखेंगे। मल्टीप्लाई के रूप में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस दिए हैं, इसको हम लिखेंगे पावर के रूप में यानी घात के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लूँगा मैं। इसमें ये सवाल दिया गया है कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने 6 हैं मल्टीप्लाई के रूप में 1 2 3 4। अब इसमें कहा गया है कि इसको घात के रूप में लिखो। ये क्या विस्तृत रूप में है, तो इसको मैं घात के रूप में लिखूंगा। यानी कि जब मैंने पहला फार्मूला बताया था कि x की घाते m गुणे x की घाते n बराबर क्या हो गया x की घाते m प्लस n, तो इसमें वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सबकी पावर 1 1 है। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे ये कर सकते हैं, चूँकि
फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर m गुणे एक्स की पावर n बराबर क्या होगा, एक्स की पावर m प्लस n। ये फार्मूला है या फिर ज्ञात है कह सकते हैं, या फिर ज्ञात है। तो इसको मैं लिखूंगा, सॉल्व करूंगा कि 6 की पावर 1 है यानी m है, फिर यहाँ 6, फिर 6, फिर 6, इसको मैं घातांक रूप में लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो दो स्टेप को अगर लूँगा मैं तो यहाँ क्या होगा, 6 की पावर m प्लस n, या फिर सॉरी ये नहीं कह सकते, यहाँ m है और यहाँ n है, यहाँ m है और यहाँ n है, ऐसे हम ले सकते हैं इसको। तो ये होगा m का मान कितना है 1 और n का मान कितना है 1, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि m बराबर 1 n बराबर 1 और x बराबर कितना दिया हुआ सवाल में, 6 दिया हुआ है। क्या सवाल में दिया हुआ है m की पावर कितना 1 है, यानी m के बराबर कितना है 1 है, n के बराबर कितना 1 है, और x की मान कितना होगा यहाँ पे 6, क्योंकि बेस है, बेस कितना है 6 6 6। अब घात कितना है 1 है, इनमें सबकी घात कितना 1 है, 1 का भी लिखा नहीं जाता, उसकी ऑलरेडी पहचान ही होता है कि उसकी घात 1 ही है। तो यहाँ पे x का मान कितना है 6, m का मान कितना है 1 और n का मान कितना है 1। तो सबको अगर जब हम घात फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा, x का जगह में क्या है 6 और m प्लस n, m का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है 1। सेम इसी प्रकार क्या होगा, फिर से दो स्टेप करके मैंने लिया, फिर x के मान कितना है 6 और m का मान है 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा, जोड़ेगा तो 1 प्लस 1 कितना होगा 6 की पावर 2, फिर गुणित रूप में, फिर वहाँ पे हो गया 6 की पावर 1 प्लस 1 2। अब फिर यहाँ पे वही हुआ x की पावर m गुणे x की पावर n, यही आया x की पावर m गुणे x की पावर n, फिर उसी फॉर्म में आए, फिर से फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x यानी x मीन 6 और m का मान है 2 और n का मान कितना है 2। ये हो गया 6 की पावर 4। ये आ गया सवाल, इसी को इस फॉर्म में लिखना था, 6 इसी का घातांक के रूप में इसको लिखना था। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा नंबर सॉल्व करूँगा। दूसरा नंबर इजी है, वैसे उसको लिख सकते हैं, फार्मूले के रूप में है, ये बहुत इजी है। तो दूसरा नहीं बताऊंगा, तीसरा नंबर में चलता हूँ। इसमें क्या है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, इसको क्या करना, घात के रूप में लिखना है। तो ये भी एक फार्मूले के रूप में है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कितने b हैं, इसके भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है। यानी कि घातांक क्या है, सबका घात सेम है और आधार भी सेम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर फार्मूले के दो करके दो स्टेप इसमें लो, 2 स्टेप इसमें लो, फार्मूला लगा के फिर इसको लिख दो। तो हम फर्स्ट 2 स्टेप में चलेंगे तो क्या होगा, b की पावर m मीन्स 1 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई, फिर b की पावर आएगा 1 प्लस 1, क्योंकि क्या है x की पावर m
इंटू एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर एम प्लस एन। ये फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है। इसमें जहाँ पर क्या है, यहाँ पर x बराबर कितना दिया है b, और m बराबर कितना दिया है 1, और n बराबर कितना दिया 1। इन मानों को हम कहाँ सूत्र में रख दिए तो क्या हो गए, ये आ गए b इंटू बी। ये तो दिया गया सवाल में, इसका मान निकालना है, ये सॉल्व करना है। तो b इंटू बी कितने टाइम, 4 टाइम लिखा मल्टीप्लाई के रूप में। तो यहाँ पे हो गया, हमने रख दिया, ये फार्मूले के रूप में रखा है। तो क्या है, b की पावर m प्लस n यानी 1 प्लस 1। तो क्या होगा, b स्क्वायर गुणे b स्क्वायर। फिर से यहाँ फार्मूला लगेगा, ये वाले x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू हो जाएगा x की पावर m प्लस n। तो क्या आएगा ये, यानी कि 2 प्लस 2। पूरा मैं विस्तार से समझाऊंगा, शॉर्टकट नहीं करूंगा, तो आपकी समझ में आना चाहिए पूरा। ये आ गया, ये क्या है, p इंटू बी इंटू बी इंटू बी इक्वल टू बी की पावर 4। 2 प्लस 2 जोड़ेगा कितना होगा 4। यही है इसका आंसर, यही निकालना था घात के रूप में। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था सवाल में स्टार्टिंग में कि सीधा एक लाइन का आंसर है। ये इतना डीपली में गया क्योंकि पूरी तरह समझाने के लिए समझ में आना चाहिए कैसे हुआ है। नहीं तो मैं इसको एक लाइन में यहाँ लिख सकता था, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी को लिख सकता था कितना, b की पावर 4। क्यों, 1 2 3 4, जब चारों पावर एक एक है सभी की पावर, और चारों जब जोड़ होगा तो b की पावर हो जाएगा 4, एक एक जोड़ेंगे तो इसको मैं एक लाइन में भी लिख सकता था, लेकिन फार्मूला में दिखाया कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से ये पूरा यहाँ जाके सॉल्व होगा, b की पावर 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ, इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है, क्या दिया गया है, 5 इंटू 5, फिर आगे क्या है, इंटू 7 इंटू 7। इनको घातांक के रूप में लिखना है। अब यहाँ पे देखो, आप है कितने, 4 बार गुणे के रूप में लिखा, 5 इंटू 5 फिर इंटू 7 इंटू 7। इनको घातांक रूप में जब लिखेंगे, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या है, ए बना लेते हैं, इसको बी बना लेते हैं, और ए है ये और इसको बी। अलग अलग आधार है यहाँ पे आधार समान नहीं है, आधार क्या अलग अलग हैं, तो इनको हम अलग अलग रूप में ही लिखेंगे। लेकिन घातांक क्या है, इनके सबके सेम हैं। आगे और है एक 7, 3 7 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिखा। देखो यहाँ पे आधार तो अलग अलग है, लेकिन सभी घातांक सेम है, 1 1 1, इनके भी पावर 1, इसकी पावर 1, लेकिन यहाँ पे घातांक तो सेम है सभी के, लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो हम इसको घातांक रूप में लिखेंगे, किस रूप में, आगे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वही पावर, फिर वही रूल्स, वही नियम्स लगेंगे, वही फार्मूला की x की पावर m गुणे x की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, x की पावर m प्लस n, यानी x क्या है 5, m क्या है 1 प्लस n क्या है 1। फिर मल्टीप्लाई के रूप में आगे फिर इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ भी x से पूरे पावर m 1 n 1, फिर यहाँ भी 1 है, तो हम 2 स्टेप करके ले सकते हैं, सीधे एक साथ भी लिख सकते हैं। तो 2 स्टेप लिखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 7 रख दिया, एक साथ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इजी तरीके से समझ में आना चाहिए, इस तरह से लिख रहा हूँ। तो आगे क्या होगा, चूँकि यहाँ फार्मूला होता है, क्या है फार्मूला, फार्मूला होता है कि x की पावर m गुणे x की पावर n
इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। ये होता है फार्मूला है घातांक नियम का। तो इस रूप में मैंने यहाँ लिखा अभी, इसको मैंने 2 स्टेप को लिखा, फिर ये 2 स्टेप को, और इसको सेम ऐसे। इसलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, इनको सेम ऐसे एज इट इज जैसे दिया क्वेश्चन वैसे कॉपी कर लो, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है, इसको घातांक रूप में नोट करना है। तो ये तो वैसे ही यहाँ आगे हो गया 5 की पावर 1 प्लस 1, यानी क्या हो गया 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 7। फिर आगे लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये तो 5 की पावर, ये तो घातांक रूप में लिख गया 5 पावर 2 इंटू 7 की पावर, यहाँ पे क्या है n m और इसकी पावर है n। तो फिर इसमें फार्मूला लग जाएगा m का मान है 2, n का मान है 1। तो ये हो गया सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। 5 इंटू 7 इंटू 7 इसको लिखना घातांक रूप में। तो ये आ गया 5 की पावर 2 इंटू 7 पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना होगा 3। यही है इसका घातांकी रूप, इस सवाल का यही है घातांकी रूप है, यही है इसका आंसर। सेम 5th नंबर है, 5th नंबर क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बहुत इजी है। वैसे मैं बता देता हूँ कि इसका मान आएगा जो 5th नंबर है 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2, ये आ गया इसका आंसर। इसको बस जोड़ करके लिख देना, 2 की कितने 2 है 2 है मल्टीप्लाई में, a कितने हैं 2 हैं, मतलब 1 तो 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ये आंसर आएगा 5th नंबर। मैं सॉल्व करूँगा 6 नंबर को। 6 नंबर में क्वेश्चन ये दिया गया है कि a की पावर a इंटू a 3 टाइम है, इसके बाद आगे है c इंटू c इंटू c कितने c 4 इंटू c इंटू d। इसको लिखना घातांक रूप में, तो घातांक रूप में लिख दो, क्या होगा पूरा घातांक रूप में लिखेंगे तो a कितने 3 बार, तो हम सीधे लिख सकते हैं फार्मूला लगा के a की पावर जोड़ दो 1 इसकी पावर 1 तो a की पावर हो गया 3, फिर इंटू मार्क लगा के इंटू मार्क या चिन्ह लगाओ। इसके आगे c कितने हैं 1 2 3 4, तो c को लिख दो c की पावर 4 इंटू d सिंगल, तो d सिंगल ही रहेगा। ये है आंसर इसका, ये है आंसर। डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आप ऐसे कर सकते हो सॉल्व करके, डायरेक्ट मैंने कर दिया फार्मूला लगा के सीधा इनको आंसर कर दिया। ठीक, थर्ड का फर्स्ट, इस क्वेश्चन में एक आ गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का घातांकी संकेतन में व्यक्त कीजिए, यानी इसको पूरा सॉल्व करके लास्ट इजी हल करके दिया गया, तो इसको हम किस रूप में घात के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थर्ड का क्या 512, इसको घातांक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या होगा 512 इसका क्या गुणनखंड निकालेंगे, तो ये क्या होगा 2 से कट जाएगा। किससे कटेगा 2 से, क्यों, क्योंकि इसका जो वन साइड नंबर है ये क्या है सम है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा,
चेक कर लो, हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। 2 का टेबल रीड करना है कि 5 से ज़्यादा ना, 2 2 जा 4, अगर 3 टाइम पढ़ दिए 6 ज़्यादा हो गए तो 2 2 जा 4, 2 टाइम कितने बचे 1 और 1 क्या 11 हो गया। 2 का टेबल 5 टाइम, 2 5 जा 10, कितने टाइम 5 टाइम, फिर 1 बचे और ये 2 12 हो गए। 2 6 जा 12, फिर इसका वन साइड क्या है सम, तो फिर 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। कितना आया, फिर से 2 1 जा 2, फिर 5 ले आए, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा 8, 16, 2 8 जा 16, फिर से इसका वन साइड क्या है सम, तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना, 2 6 जा 12, फिर ले आए 8, तो क्या आया 2 4 जा 8, 64, फिर क्या होगा 2 का टेबल फिर से 3 टाइम, और ये 2 का टेबल 4, 2 2 जा 4, 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 आएगा। तो कितने आगे मल्टीप्लाई के रूप में, ये भी 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 512 कितना आया, कितने टाइम 2 आया मल्टीप्लाई के रूप में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने आ गए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 34, 13 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 122 जा 256, 256 512, तो ये आ गए। 512 को कितने बार गुणक रूप में लिख सकते हैं हम, यानी 512 गुणनखंड आ गया 2 2 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हम गुणक रूप में 2 को लिख सकते हैं, तब ये जाके 512 होगा। यानी हम इसको 512 को ये भी लिख सकते हैं कि 512 बराबर 2 की पावर 9, यही लिखना घातांक रूप में, इसी रूप में लिखना है, यही है इसका आंसर। सेम इसी प्रकार है सेकेंड नंबर, इसमें क्या दिया गया है 343, इसका भी एलसीएम निकाल कर यानी गुणनखंड निकाल कर हल कर सकते हैं। 343, अब देखो इसको चेक करना, पहले काटना है ना, भाग देना है, तो किससे, इकाई अंक क्या है विषम। अब ऐसी कौन सी विषम संख्या है जिससे 343 कट जाए, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं,
7 आएगा। अगला अगला विषम क्या आएगा? 3, 3 से कटा नहीं, 5, 5 से भी कटा नहीं, तो अगला विषम संख्या क्या है? 7। तो 7 से कैसे? 7 से चेक कर लगे, 7 पन्ना 35 ज़्यादा, 7 चौको 28, 4 बचेगा इसमें कितने? 6 और 3 63, 7 56, 7 नहीं 63, यानी 7 से कटेगा। तो 7 से काटे तो 7 का टेबल पढ़े, 34 से ज़्यादा 9 हो, 7 चौको 28, बचा कितना? 6 और 3 63, 7 में 63, फिर से 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 1 का 7, तो आ गया 343 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 343 को कितना? 7 की पावर कितना लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 बार गुणे में 7, यही इसको करना था। सेम थर्ड नंबर है, मैं थर्ड न बता के फोर्थ बताऊंगा। थर्ड को कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। तो फोर्थ नंबर करूँगा। फोर्थ नंबर क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ नंबर, इसमें दिया गया है 3125। इसको घातांक रूप में लिखना है 3125। तो सबसे पहले इसको घातांक के रूप में लिखने के लिए इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड क्या होगा पता नहीं, तो हम पता करेंगे कैसे इसको। यही विधि जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे करना है। तो इस क्वेश्चन का डिवाइड करेंगे पहले 3125 को। अभी पता नहीं है कि किस